Hi everyone. So today we are starting chapter 10 A N and the. देखो ये जो अल्फ़ाबेट्स बोलोगे या फिर ये जो तुम इसको क्या क्या हम बोलेंगे ए एन और द कहाँ यूज़ करते हैं बेसिकली, और इसको हम किस क्या बोलते हैं ये सब भी हम जानते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस है एक बहुत अच्छा से, यहाँ से तुमको समझ में आएगा ये क्यों और कहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, सी अगर तुम पढ़ोगे ये सेंटेंस, मोहन हैज़ बॉट एन ओल्ड हाउस, मोहन ने एक पुराना घर खरीदा। तो देखो ये वर्ड आया, तुमको ये चीज़ दिख रहा है ना, एन यहाँ पे आया, एन। ठीक है, और फिर यहाँ सेकंड लाइन पढ़ो, द हाउस हैज़ 2 बेडरूम्स। द हाउस, यहाँ ये जो ओल्ड हाउस है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि ओल्ड हाउस हैज़ 2 बेडरूम्स, यहाँ सिर्फ लिख दिया है द हाउस हैज़ 2 बेडरूम्स एंड, है ना, एंड अ लिविंग रूम, एंड ए लिविंग रूम। यहाँ पे ए वर्ड, यहाँ ए अल्फ़ाबेट आया। ठीक है, लिविंग रूम मतलब कि वो घर में 2 बेडरूम्स है, ओके, और एक लिविंग रूम है। इट हैज़ अ पार्किंग स्पेस, है ना, फिर से ए आया, इट हैज़ अ पार्किंग स्पेस एंड अ किचन गार्डन। तो ये जहाँ जहाँ हम अंडरलाइन किए हैं वो यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है कि नहीं। तो ये क्या है, तो द अंडरलाइन वर्ड्स, द अंडरलाइंड वर्ड्स ए and the are called articles. yes, इसको क्या कहते हैं हम, आर्टिकल्स कहते हैं। these are called articles। देखो अब तुम देखोगे एन, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ए कहाँ यूज होता है। ए जो है बार बार तुम देख रहे होगे, यहाँ पे देखो, एंड अ लिविंग रूम, इट हैज़ अ पार्किंग स्पेस एंड अ किचन गार्डन। पहले उसे समझने से पहले तुम समझो कि वॉवेल क्या होता है। वॉवेल हम जानते हैं, वॉवेल क्या होता है, अल्फ़ाबेट ए, ई, आई, ओ और यू, इन लेटर्स अल्फ़ाबेट से कोई भी वर्ड्स अगर बन रहा हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, वॉवेल्स। ये सब क्या है, वॉवेल्स है। मान लो एक वर्ड है जैसे एप्पल, तो एप्पल में ए सबसे पहले आया ना, तो ए वर्ड अल्फ़ाबेट हो गया ई, है ना, एलिफेंट में ई होता है, आई इंक पॉट, आई ओ ऑरेंज, और यू अम्ब्रेला। समझ में आया, ये वर्ड्स हो सकता है। अब ये वॉवेल क्यों और किस लिए हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वॉवेल देखो यहाँ पे देखो, ओल्ड हाउस है, ये जो ओल्ड है, ओल्ड में सबसे पहला अल्फ़ाबेट क्या है, ओ है, और ओ क्या है, मेरा वॉवेल है। और यहाँ पे हम किस इसलिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वॉवेल्स जो होता है, वॉवेल से पहले एन लगा जाता है, एन लग जाता है, एन को लगाना पड़ता है। वॉवेल से पहले, वॉवेल है ना यहाँ पे, तो एन लग जाएगा। देखो जैसे कि BOUGST, यहाँ भी ओ है, मगर ओ जो है बीच में है, शुरू में नहीं है। ओ जो वॉवेल है इस शुरू में होना चाहिए, कोई भी शब्द का, वर्ड का शुरू में होना चाहिए। जहाँ शुरू में लग गया तो वहाँ एन लगाना पड़ जाता है। ठीक है, ये तुमको समझ में आ गया एन कहाँ यूज होता है। अब ए कहाँ यूज होता है, तो हम बताएं वॉवेल्स ये होता है, इसको छोड़ दो 26 अल्फ़ाबेट्स में ए से जेड तक में ए ई आई ओ हटा दो, ए ई आई ओ यू हटा दो, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्सोनेंट्स। उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे। कॉन्सोनेंट्स मतलब जिसमें ए नहीं रहेगा, वॉवेल्स नहीं रहेगा, वॉवेल्स में ए ई आई ओ यू नहीं रहेगा। जैसे वहाँ पे बी से स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे देखो, बेडरूम हैज़ अ लिविंग रूम, तो लिविंग में जो है वॉवेल है, एल जो है यहाँ पे है, वॉवेल्स में नहीं ना है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएं, ए। और ए कब लगाते हैं, एक तो कॉन्सोनेंट्स में लगाते हैं, और एक जब सिंगुलर चीज़ के बारे में बात हो रहा है। सिंगुलर मतलब एक सिंगल चीज़ के बारे में बात हो रहा है। जैसे यहाँ देखोगे, इट हैज़ 2 बेडरूम्स एंड अ लिविंग रूम, मतलब एक लिविंग रूम है, तो एक के लिए हम क्या लगा दिया, ए। इट हैज़ अ पार्किंग स्पेस, मतलब पार्किंग स्पेस वगैरह गाड़ी उड़ी जहाँ गैरेज में रखते हो ना, जहाँ पे पार्क करते हो, तो घर में तुम्हारा कहीं होगा, तो इसी तरह से पार्किंग स्पेस तो एक होता है,
तो घर में भी एक पार्किंग स्पेस है, तो ए के बदले क्या लगाएं, ए। और यहाँ पे भी देखो वॉवेल्स का यूज हुआ है, नहीं यूज हुआ है, कॉन्सोनेंट का यूज हुआ है। पी जो है कॉन्सोनेंट है ना, वॉवेल नहीं है। तो ये वर्ड जो है कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है, तो इसमें क्या यूज कर दिए हम, ए। अंडरस्टूड। और इसी तरह से हम द कहाँ यूज किए, देखो मोहन हैज बॉट एन ओल्ड हाउस। ओके, मोहन ने एक पुराना घर खरीदा, समझ में आ गया। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द हाउस हैज 2 बेडरूम्स। जो घर है उसमें 2 बेडरूम्स है। तो ये जो घर है फिर से यहाँ यूज हुआ है, तो यहाँ बार बार यूज नहीं हो रहा, ओल्ड हाउस हैज 2। तो ओल्ड हाउस हैज 2 रूम के बजाय में जो चीज के बारे में बात हो रहा है, तो उस चीज के आगे में हम द लगा देते हैं, समझे। रिपीट हो रहा है ना, हाउस, यहाँ भी हाउस, तो यहाँ पे हम द लगा देंगे। ओके, तो इसीलिए हम बोलेंगे द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नाउन्स विच हैव बीन ऑलरेडी मेंशन्ड, है ना। द कब लगाएंगे, नाउन से पहले, जो पहले रिपीट हो चुका है। यहाँ हाउस नाउन है तो रिपीट हो चुका है, यहाँ हो चुका है, तो यहाँ भी लगा रहे हैं, तो इसके बदले हम क्या लगाएंगे, इससे पहले क्या लगाएंगे, द। ओके, तो ये तुम्हारा बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, देखो ए एंड द, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो इस आर्टिकल्स के यूज होगा ना, आर्टिकल्स का यूज होगा। जैसे कि अ बुक, ए से पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, ए से पहले स्टार्ट कर रहे हैं। अ बुक एक किताब, है ना। यहाँ पे बुक्स अगर होता तो कुछ और होता, ठीक है, ए नहीं होता। अ बॉय एक लड़का, अगर यहाँ बॉयज होता तो यहाँ पे ए नहीं लगता, ठीक है। बॉयज मतलब प्लूरल हो गया, बॉय क्या है, सिंगुलर है। बॉय क्या है, सिंगुलर है। बुक भी क्या है, सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर मतलब एक है। अगर एस लग जाएगा तो होगा प्लूरल, मतलब बहुत सारा। तो यहाँ पे जब एक लड़का का बात हो रहा है, ये क्या है, एक नाउन है ना, नाउन है, तो अ बॉय। ओके, या फिर अ कप एक कप, अ स्कूल, सॉरी। सो ए का यूज कहाँ कहाँ हो रहा तुम समझ गए होगे, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं। अ प्लेट, ठीक है। तो देखो ये तो है सिंगुलर, ये है सिंगुलर, है ना, एक है प्लेट, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, उससे पहले ए यूज कर रहे हैं। ओके, और प्लेट में देखो पी जो है ये लेटर, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट अभी बता चुके हैं, है ना। क्या होता है, वॉवेल्स को निकाल दो, अल्फाबेट ना ए से जेड तक में ए ई आई ओ यू, इसको हटा दो, बाकी जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा, समझे, समझ में आ रहा है। तो कॉन्सोनेंट से पहले तुम्हारा ए यूज होता है, और वो कॉन्सोनेंट वाला जो वर्ड होगा वो सिंगुलर होना चाहिए, समझ में आया। अब हम चलते हैं एन से जो वर्ड्स, एन का इस्तेमाल जो होगा आर्टिकल, जैसे एन, अब हमारे एन में, तो ये एन जो आर्टिकल है वो कहाँ यूज होगा, तो देखो मान लो एग है, एग में देखो ई जो है वॉवेल है, ई है क्या है, वॉवेल है, और वॉवेल कहाँ लगा हुआ है, किसी शब्द के आगे, वर्ड के आगे, तो हम क्या लगा देंगे, एन एग। और देखो ये एग भी सिंगुलर है, तुमको क्या दिख रहा है, एग सिंगुलर दिख रहा है ना, तो ये भी बहुत बड़ा बात है, ठीक है। ये सिंगुलर नाउन होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए, तो हम एन लगाएंगे। और क्या हो सकता है वॉवेल्स वाला वर्ड, जैसे कि एप्पल, जहां भी एप्पल यूज होगा, ठीक है, एप्पल्स रहेगा तो सिंगल अगर एप्पल है तो हम क्या यूज कर देंगे, एन एप्पल, है ना। यू एट एन एप्पल, है ना, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूँ। तो एन एनिमल हो सकता है, एनिमल में भी क्या है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए वॉवेल है, ठीक है। एन एरोप्लेन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। ऑरेंज, है ना, ऑरेंज में देखो ओ वॉवेल है तो यहाँ लगा देंगे एन। तो
The article an is used before the words that begin with vowel sounds such as a, e, I, o, u and speaks of a singular noun. है ना, ये सिंगल ऑरेंज का बात हो रहा है, साथ ही वॉवेल्स वाला वर्ड है, साउंड कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे. अब आते हैं हम द में. द कहाँ यूज हो रहा है, हम बता चुके हैं. द रिपीटेटिव नाउन के पहले यूज होता है, जैसे कि दिस इज अ हाउस, है ना. दिस इज अ हाउस, मान लो घर है इस तरह से पिक्चर में कहीं पे, या फिर तुम कहीं अपने फ्रेंड को दिखला रहे हो, दिस इज अ हाउस. अब मान लो ये वाइट, ये मान लो ग्रीन या मान लो ब्राउन कलर का है. क्या है, तो ब्राउन कलर का है, तो तुम क्या बोलोगे. तो मान लो ये ब्राउन कलर का, तुम इसको अगर तुमको और फर्दर सेंटेंस को आगे बढ़ाना है, दिस इज अ हाउस, मान लो कुछ ऐसे लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, इस घर के बारे में कुछ लिखना है. मान लो ये घर रेड कलर का या ब्राउन कलर का है, मान लो ब्राउन है, तो द हाउस इज ब्राउन, द हाउस इज ब्राउन, या द हाउस इज ब्राउन इन कलर, द हाउस इज ब्राउन इन कलर. ओके, तो द इज यूज बिफोर हाउस. द कहाँ यूज हो रहा है, घर से पहले, घर जो है इससे पहले द यूज हो रहा है ना. इन द सेकेंड सेंटेंस हम लोग यूज कर रहे हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज, है ना, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड हाउस वंस इन द फर्स्ट सेंटेंस. जो है हम हाउस पहला सेंटेंस में इस्तेमाल कर चुके हैं, वही चीज को हम दोबारा अगर रिपीट करेंगे तो हम क्या कर देंगे, उससे पहले हम द लगा देंगे. तो क्या हो गया, तो द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नाउन्स विच हैव बीन ऑलरेडी मेंशन्ड वंस. एक बार जो ये जो नाउन है, ये इसके बारे में बात हो चुका है, फिर से दोबारा इसके बारे में बात करना होगा, तो उससे पहले हम द लगा देंगे. ओके, द आर्टिकल द इज ऑल्सो यूज्ड विद द स्पेशल नाउन्स ऑफ रिवर्स, बिल्डिंग्स एंड बुक. यहाँ लिख देते हैं, द आर्टिकल the is also used with the special names of rivers, buildings and books. है ना, जैसे कि एग्जाम्पल, हम क्या बोले, द आर्टिकल द, ये जो इस्तेमाल है ये हम स्पेशल नेम्स में कर सकते हैं, किसी नदी के नाम के आगे, बिल्डिंग, कोई फेमस बिल्डिंग है या कोई फेमस बुक है या कोई बुक है. तो जैसे कि रेड फोर्ट, रेड फोर्ट तुम जानते हो, लाल किला दिल्ली में है, ठीक है. यहीं से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कोई भी हो तो वो आके स्पीच देते हैं, ठीक है. 15 अगस्त के दिन में झंडा फहराया जाता है. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रेड फोर्ट एक क्या है, एक कोई बिल्डिंग है, एक कोई बिल्डिंग है और स्पेशल है, ये स्पेशल है. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द रेड फोर्ट. क्या लगाएंगे, द रेड फोर्ट, है ना, कैपिटल लगा दोगे, ठीक है, जब सेंटेंस का यूज हो रहा होगा. तो जैसे गंगा, गंगा क्या है, नदी है, और तुम देख रहे होगे गंगा के हम यहाँ द यूज किए हैं, फिर यहाँ पे स्मॉल लेटर से हम बड़े अक्षर में आ गए हैं, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल की. क्यों, क्योंकि स्पेशल जब भी कोई नाम आएगा तो कैपिटल यूज होता है. कोई नदी का नाम आता है तो कैपिटल से यूज होगा, जैसे गंगा नदी है, तो यहाँ पे हम सिर्फ गंगा नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे द गंगा, क्योंकि स्पेशल है, नदी का नाम आ गया. स्पेशल में क्या क्या आ रहा है, बुक आ रहा है, बिल्डिंग्स आ रहा है और रिवर्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन सबसे पहले हम द लगाएंगे. ओके, और क्या कर सकते हैं, जैसे बाइबल, बाइबल एक होली बुक है क्रिश्चियन का, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ लगाएंगे द बाइबल. ओके, द होली बुक बाइबल. या फिर गीता, है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, द गीता. ओके, फिर मान लो दिल्ली जू है, दिल्ली का जू है, तो हम क्या लिखेंगे, द दिल्ली जू, है ना. किसी बिल्डिंग का, किसी जगह का स्पेशल का नाम आया, कोई भी हो, गोमती रिवर हो तो द गोमती, है ना, यमुना रिवर हो तो द यमुना. तो यहाँ पे हम द का इस्तेमाल करते हैं, ये स्पेशल चीज है, ये तुमको याद करना है, याद रखना है ऑलवेज. ओके, और क्या है,
तो एक और पॉइंट है, द आर्टिकल द is also used with sun, moon, earth and sky। ठीक है, ये जो द आर्टिकल है इसको हम क्या कहाँ कहाँ और इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सूरज तो द सन बोलेंगे, मून तो क्या बोलेंगे? द मून, अर्थ धरती तो क्या बोलेंगे? द अर्थ, स्काई जब वर्ड आएगा तो हम क्या बोलेंगे? द स्काई, क्या बोलेंगे? द स्काई। तो हम लिखेंगे द सन, द मून, देखो सन एक ही है, मून जो है एक है, ठीक है। हमारा जो अर्थ का मून है वो तो एक ही है ना, पर सिंगुलर है, पर यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? द यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और भी क्या लिख सकते हैं? द स्काई, है ना, अ स्काई नहीं लिख दोगे, द स्काई लिखोगे, ओके। द अर्थ, तो ये सब जहाँ आ गया, ये चीज़ जहाँ भी कोई सेंटेंस में आएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? द से ही, उससे उससे पहले हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर एंड करते हैं इस चैप्टर को, ओके। सी, देखो ये वर्ड्स है, इन इसके आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा वो तुमको बताना है। तो यहाँ पे तुम देखोगे एरर, एरर मतलब होता है गलती। तो एरर के सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट है वो ई है, और ई क्या होता है? वोवेल्स, ए ई आई ओ यू। तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं? एन एरर, क्या लगाएंगे? एन एरर, ओके, एन एरर। इस शब्द को पढ़ो, इसको बोलते हैं इजलैंड, नहीं इसको बोलेंगे आई लैंड। एस साइलेंट होता है, मतलब एस को हम नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आई और लैंड, आईलैंड, ठीक है। आईलैंड किसको बोलते हैं? एक ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ पानी हो, चारों तरफ उसका पानी हो, जैसे हम लोग का इंडिया का है ना, दो, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो एन आइलैंड, क्योंकि आई जो है वोवेल है, ओके। मून, हम क्या बताएं? मून जहाँ जहाँ भी यूज़ होगा तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? द, तो लिखेंगे द मून, है ना, इसको क्या लिखेंगे? द मून। पेंसिल, एक पेंसिल का बात हो रहा तो अ पेंसिल, है ना। एक्टर, एक्टर जो होते हैं ना, हीरो हीरोइन जो बोलते हो तुम लोग, तो हीरो मत बोलना, हीरो कोई जो बहुत अच्छा काम करते हैं, ब्रेवरी काम करते हैं, ये तो एक्टिंग करते हैं ना, तो क्या कहलाएंगे? मेल जो होंगे, लड़का जो होंगे उसको बोलेंगे एक्टर, जो फीमेल होंगी जिसको जो तुम हीरोइन बोलते हो उसको हम बोलते हैं एक्ट्रेस। तो अब से तुम एक्टर और एक्ट्रेस बोलोगे, ना कि हीरो और हीरोइन, ओके। तो एक्टर में देखो यहाँ पे ए वॉवेल है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? एन एक्टर। शिप, एक जहाज है, यहाँ पे शिप का बात हो रहा तो अ शिप, ओके। तो इस तरह से तुमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसको एक्सरसाइज को पूरा करना है, और भी बहुत सारा है, तो हम चाहते हैं कि तुम खुद से करो, ओके। वी विल मेट इन द नेक्स्ट वीडियो देन। होमवर्क शुड बी सबमिटेड बाय टुमारो, and stay home, stay safe, study well, and as always, God bless you all.